Hello guys, welcome to our YouTube channel. Our today topic is association. अब association क्या होता है, पहले हम इसका concept करते हैं. An association is a group of people who come together to achieve any particular purpose or goal and that too for a limited period of time. क्या है association? एसोसिएशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ग्रुप है जो कि क्या करते हैं, हु कम टुगेदर, क्या करते हैं, एक साथ आते हैं. किस लिए, किस रीज़न के लिए आते हैं, क्यों आते हैं? टू अचीव एनी पर्टिकुलर पर्पस और गोल, क्या करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर पर्पस या अपना गोल जो एम जो होता है उसको अचीव करने के लिए आते हैं एक साथ. एंड दैट टू फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. और जो एसोसिएशन का टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है. ठीक है. एसोसिएशन क्या है? एक ग्रुप है लोगों का जो कि एक साथ जुड़ते हैं. क्यों जुड़ते हैं एक साथ? अचीव करने के लिए. क्या अचीव करने के लिए? एक पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर गोल उनका जो होता है उसको हासिल करने के लिए वो एक साथ मिलते हैं. और उनका जो इसका एसोसिएशन का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है. क्या होता है? लिमिटेड टाइम पीरियड होता है. उस टाइम पीरियड में उनको क्या करना होता है, अपना वो जो मकसद होता है, उनका एम होता है, उनका गोल होता है, उनको क्या करना होता है, वो हासिल करना होता है. एसोसिएशन है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड होती है. क्या एसोसिएशन क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड होती है. हम किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को एसोसिएशन नहीं बोल सकते. क्या? हम किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को एसोसिएशन नहीं बोल सकते. अब अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कौन सा हो गया? जैसे कोई भी क्राउड हुई. क्राउड क्या होती है? भीड़. अब कोई भीड़ है, हम उसको एसोसिएशन नहीं बोल सकते. ठीक है. एसोसिएशन जो होगी, जो भी होगी, वो क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी. अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे एसोसिएशन की. जो हमारे RM मुकेवर हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एन एसोसिएशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. एसोसिएशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि डेलिबरेटली बनाई जाती है. क्या किया जाता है? डेलिबरेटली फॉर्म की जाती है. डेलिबरेटली क्या होता है? जो किसी पर्पस को लेके की जाए. क्या किए जाए? किसी पर्पस के लिए बनाई जाए. फॉर कलेक्टिव परस्यूट. किसी परस्यूट क्या होता है? अचीव करना. क्या होता है? किसी चीज़ को, किसी मकसद को अचीव करना है. ठीक है. क्या बोला है इन्होंने? एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन. एसोसिएशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो कि डेलिबरेटली फॉर्म की जाती है, किसी पर्पस को लेकर बनाई जाती है. फॉर कलेक्टिव परस्यूट. ठीक है. फॉर कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट्स मेंबर शेयर. किसके लिए बनाई जाती है? या तो इंटरेस्ट के लिए, या तो फिर सेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, किसी न किसी मकसद को लेके, किसी न किसी फ़ायदे को लेके. और ये जो इंटरेस्ट होता है ये क्या करते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं. इसके बाद द लॉ डिक्शनरी डिफाइंड एसोसिएशन एज द, जो आपकी लॉ डिक्शनरी है वो क्या डिफाइन करती है एसोसिएशन को. एसोसिएशन क्या है? द एक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन हु यूनाइट. यूनाइट क्या होता है? इकट्ठा होना. और ज्वाइन टुगेदर फॉर सम स्पेशल पर्पस और बिजनेस. क्या बोलते हैं ये कि एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन एक एक्ट है. ठीक है. एक एक्ट है. किसका? एक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन. नंबर ऑफ पर्सन का एक एक्ट है जो कि जो पर्सन एक साथ यूनाइट होते हैं, क्या करते हैं, टुगेदर क्या होता है? इकट्ठे होते हैं. यूनाइट क्या होता है? जॉइन टुगेदर, एक साथ इकट्ठे होते हैं. किस लिए इकट्ठे होते हैं? किसी मकसद को हासिल करने के लिए. किसके लिए? सम स्पेशल पर्पस, किसी पर्पस को लेके. ठीक है. किसी पर्पस को लेके वो हो सकते हैं. अब वो पर्पस आपका या तो किसी बिजनेस को लेके, किसके लिए, या तो किसी पर्पस को लेके वो इकट्ठा होंगे, या तो किसी बिजनेस को लेके इकट्ठा होंगे. नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन. अब इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं और आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. एसोसिएशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस किस चीज़ों से एसोसिएशन जो है बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एसोसिएशन अ ह्यूमन ग्रुप. एसोसिएशन क्या है? एक ह्यूमन ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है. एन एसोसिएशन इज़ फॉर्म्ड और क्रिएटेड बाय पीपल. अब आपको सबको पता है कि अगर लोग ही नहीं होंगे तो कोई भी संस्था कैसे बनेगी. ठीक है. लोगों से ही कम्युनिटी बनती है, लोगों से ही सोसाइटी बनती है, लोगों से ही एसोसिएशन बनती है. अगर लोग होंगे तभी एसोसिएशन बनेगी, कोई संस्था बनेगी. तो इन्होंने बोला है कि एसोसिएशन जो है वो फॉर्म कौन करता है, उसे
पीपल करते हैं, लोग करते हैं। फिर इट इज़ सोशल ग्रुप, इट इज़ अ सोशल ग्रुप, ये क्या है, एक सामाजिक ग्रुप है। विदाउट पीपल देयर कैन बी नो एसोसिएशन, अगर लोग नहीं होंगे तो कोई एसोसिएशन नहीं होगी, कोई भी संस्था नहीं होगी। ऑल ग्रुप आर नॉट एसोसिएशन, अब इन्होंने बोला है सारे ग्रुप जो होते हैं वो एसोसिएशन नहीं होते हैं। इन्होंने बोला सारे जो ग्रुप होते हैं वो संस्थाएं नहीं होती हैं, बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं इसीलिए। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज ग्रुप क्या होगी, जो आपके रिलीजियस ग्रुप होंगे, क्या होगे, जो आपके रिलीजियस ग्रुप होंगे, ठीक है, या फिर ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं एसोसिएशन होती हैं आपकी, ठीक है। अब जो रिलीजन को लेके होंगी, जैसे आपकी आर्य समाज होगी, आर्य समाज ये क्या है, संस्था है ना, जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है और अभी तक चल रही है, ये जल्दी के बंद नहीं हुई, ठीक है। तो फिर आपकी आ जाती है अनऑर्गेनाइज एसोसिएशन होती है, ये क्या होती है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए बनती है। क्या होता है, मैं आपको इधर समझ नहीं आएगा, इधर लिख देती हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन जो होती है वो क्या होती है आपकी, वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है। ये जैसे आपके कुछ रिलीजियस ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे आपके रिलीजियस ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे कोई सेरेमनी है तो उधर बनेंगे ये, जैसे ही सेरेमनी कंप्लीट होगी तो ये लोग आपस में अपने अपने घर चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर जो एक राइटर्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप शायर भी बोल सकते हो, लेखक बोल सकते हो, ये भी क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए किसी फंक्शन के लिए अपनी एसोसिएशन बनाएंगे और बाद में इनकी एसोसिएशन जो थी कुछ टाइम के बाद डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, एन एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु हैव मोर और लेस देन सम सेम इंटरेस्ट। अब इन्होंने बोला है कि एसोसिएशन जो है वो किससे बनती है, एसोसिएशन बनती है उन लोगों से बनती है जो लोगों के क्या होते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा या कम क्या होते हैं, आपस में इंटरेस्ट सेम होते हैं, आपस में इंटरेस्ट जो होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे आपके कोई पॉलिटिकल लीडर है, क्या है आपका पॉलिटिकल लीडर है, उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, आपका वो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो होगी आपकी उसको ज्वाइन करेगा, क्या करेगा, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होगी उसको ज्वाइन करेगा। फिर जैसे कोई रिलीजियस लीडर है या स्पिरिचुअल लीडर है, ठीक है, रिलीजियस पर्सन बोल सकते हो आप, या फिर स्पिरिचुअल पर्सन बोल सकते हो, धार्मिक बंदा है, वो क्या करेगा, स्पिरिचुअल पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, किसको ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन करेगा आपका किसी रिलीजियस एसोसिएशन को, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कॉमन होते हैं लोगों के, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उस एसोसिएशन को ज्वाइन करता है। थर्ड वन इज कोऑपरेटिव स्पिरिट। अब क्या होता है, एन एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव स्पिरिट। एसोसिएशन जो होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, कोऑपरेटिव स्पिरिट। किसकी कोऑपरेटिव स्पिरिट, जो मेंबर्स होते हैं इसके, ठीक है। पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव सम डेफिनेट गोल। अब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कब करेंगे, ठीक है, जब उनका इंटरेस्ट एक जैसा होगा, जब उनका मकसद एक होगा, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे भी मैं एक पॉलिटिकल लीडर की एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो एक पॉलिटिकल लीडर है, वो चाहता है, और वो मान लो कि वो कांग्रेस का है या फिर बीजेपी है, कांग्रेस का या तो फिर बीजेपी का है, ठीक है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कोई एक पार्टी जीते इनमें से, तो वो उसके लिए क्या करेगा, इनके साथ कोऑपरेट करेगा, इनको जितवाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो करेगा। वो क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा हर उस एक्टिविटी के लिए जो कि उसका गोल जो है अचीव करवाने में उसकी हेल्प करे। तो इसीलिए क्या है, एसोसिएशन में क्या होता है, इसके मेंबर्स में कोऑपरेटिव स्पिरिट होती है। फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, एसोसिएशन जो है वो क्या है, वो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एसोसिएशन जो है वो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। कैसे है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो क्या होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड होती है,
ठीक है, वो अपने काम जो भी होती है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करती है, अपने काम खुद भी ऑर्गेनाइज्ड होती है और अपने काम भी ऑर्गेनाइज्ड वे में करती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है, वो गिव करती है क्या प्रोवाइड करती है, एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक तो स्टेबिलिटी, दूसरा क्या प्रोवाइड करती है, वो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, प्रॉपर शेप को टू एन एसोसिएशन को, किसको, टू एन एसोसिएशन को। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस। Every association has its own ways and means of regulating the relation of its member. Organization depends on this element of regulation. अब इन्होंने क्या बोला है, हर एक एसोसिएशन जो होती है उसके खुद के क्या होते हैं, हैज़ इट्स ओन वेज, उसके खुद के रास्ते होते हैं, एंड मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग, और ज़रिए होते हैं उसकी, मतलब अपने तौर तरीके होते हैं उसके, अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो कि वो क्या करता है, अपने मेंबर्स पे इम्प्लीमेंट करता है, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो गोल है उसको अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन दिस एलिमेंट ऑफ रेगुलेशन। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, जो रेगुलेशंस के ऊपर, ठीक है, कि रूल रेगुलेशन कैसे हैं, कंपनी होगी कोई या एसोसिएशन होगी उसके रूल रेगुलेशन कैसे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोग्रेस कैसे होगी, कितनी जल्दी होगी, कितना लेट होगा। और ये जो रूल रेगुलेशन होते हैं ना, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं ना जो ऑर्गेनाइजेशन के या एसोसिएशन के, ये क्या होते हैं, रिटन भी हो सकते हैं और क्या अनरिटन भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। क्या है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। अब एन एसोसिएशन में बी परमानेंट और टेम्पररी। अब इन्होंने बोला है कि एसोसिएशन जो है वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। अब परमानेंट कौन सी होगी, परमानेंट एसोसिएशन कौन सी होगी, वो होगी आपकी, जैसे आपकी स्टेट होगी, ये भी परमानेंट है, शुरू से चली आ रही है, जहाँ जब से बनी हुई है तब से आपकी स्टेट बनी हुई आ रही है, कोई भी स्टेट होगी। इसके बाद आपका हो जाता है, जैसे आपकी फैमिली हो जाती है, ठीक है, फिर आपके रिलीजियस ग्रुप हो जाते हैं। ये क्या है, आपके रिलीजियस ग्रुप या एसोसिएशंस जो होती हैं ये क्या हैं, आपके परमानेंट एसोसिएशन है। और जब आपकी बात आती है टेम्पररी की, टेम्पररी एसोसिएशंस की, तो वो कौन कौन सी हो जाती है आपकी, फॉर एग्जांपल राइटर्स हो गई आपकी, फिर उसके बाद आपकी हो गए रिलीजियस लीडर्स हो गए, कौन हो गए, रिलीजियस लीडर्स। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। अब टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप की होती हैं एसोसिएशन। पहला तो है आपका पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब पॉलिटिकल एसोसिएशन कौन सी होती है, जो कि क्या होती है, किसके लिए बनाई जाती है, आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को के लिए बनाई जाती है, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उनके लिए बनाई जाती है, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी आ जाती है, आपकी बीजेपी हो गया, द बीजेपी, द कांग्रेस, फिर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। फिर एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जैसे आपको पूछा जा सकता है ये फाउंडर कौन है बीजेपी का, तो आपको पता होना चाहिए इसके फाउंडर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी, ठीक है। और कौन थे इसके, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, वो इनके फाउंडर थे। फिर इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है कि फाउंड कब हुई थी बीजेपी, तो बीजेपी आपकी फाउंड हुई थी 6 अप्रैल और 1980 में हुई थी आपकी फाउंड। फिर इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस जो है वो कब फाउंड हुई थी, वो आपकी फाउंड हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है A.O. ह्यूम। कौन है, A.O. ह्यूम। फिर आपकी इसी तरीके से आपकी कम्युनिस्ट पार्टी आ गई,
अब सेकंड है आपकी इकोनॉमिक एसोसिएशंस। इकोनॉमिक एसोसिएशंस कौन सी होती हैं? ये जो होती हैं बिजनेस एसोसिएशन होती हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फाइनेंस से लेके होती हैं एसोसिएशन, वो एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। इनको ये एसोसिएशन कौन बनाता है? ये या तो कंपनीज बनाती हैं या तो फिर कौन बनाएगा इसको? होटल वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल है इसकी, जैसे होटल ऑनर एसोसिएशन होगी कि ठीक है, किसी होटल के ऑनर ने अगर ऐसा एसोसिएशन बनाई हुई, कि संस्था बनाई हुई है जो कि डिस्कस करती है इसकी प्रोग्रेस के बारे में, वो होगी। फिर बिजनेस कॉरपोरेशंस होगी, कंपनीज वगैरह की होगी। फिर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की होगी। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एसोसिएशन। कौन सी? इंटरनेशनल एसोसिएशन। फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन में कौन सी आ रही है आपकी? फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। और ये फाउंड कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1930 में फाउंड हुई थी ये आपकी। फिर इसके बाद आपका आ जाता है द लॉयंस क्लब आ जाता है इसके बाद आपका। और इसके ऑनर जो हैं वो कौन है? इसके ऑनर हैं आपके मेलविन जॉन। कौन है? मेलविन जॉन्स। इसके ऑनर है आपके मेलविन जॉन्स। उसके बाद है आपके रोटरी क्लब। ये क्या करता है? ये बनाया गया है, ये प्रमोट करता है एक्चुअली, ये प्रमोट करता है इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। फिर इसके बाद ये आपके पीस को प्रमोट करता है, फिर गुडविल को करता है प्रमोट, ठीक है। अब फोर्थ टाइप ऑफ जो आपकी एसोसिएशन है वो है आपकी लेबरर्स एसोसिएशन, ठीक है। जो लेबरर्स की एसोसिएशन होती है वो, इसमें पहली आपकी आ जाती है द हिंद मजदूर पंचायत या फिर सभा, ठीक है। ये जो है ये फॉर्म हुई थी आपकी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आ जाती है। तो इसके जो फाउंडर हैं, और इधर लिख देती हूँ मैं नीचे, इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर जो हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, तो वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए इनके, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और अगर कब फॉर्म हुई थी आपको ये भी पता होना चाहिए इसका। तो ये आपकी फॉर्म हुई थी 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे? बॉम्बे में हुई थी। फिर उसके बाद आपका ये आ जाता है भारतीय मजदूर संघ आ जाता है। इनके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके, इधर लिख देती हूँ मैं, आपके फाउंडर हैं इसके GL नंदा। कौन है? GL नंदा, ठीक है। और ये जो है भारतीय मजदूर संघ है, ये क्या करती है? जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी क्या देखती है? इकोनॉमिक नीड्स देखती है और उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में देखती है, कैसे उनकी प्रोग्रेस हो ये देखती है, ठीक है। अब फिफ्थ टाइप ऑफ एसोसिएशन है आपकी रिलीजियस एसोसिएशन। क्या? इसमें आपकी आ जाती है फर्स्ट द रामाकृष्ण मिशन आ जाती है, जो कि आपका फाउंड हुआ था, ये फाउंड हुआ था आपका 1897 में फाउंड हुआ था, ठीक है। और अगर पूछा जाता है किसने फाउंड किया है ये, तो ये आपका फाउंड किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने किया है? स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर आर्य समाज आपका आ जाता है। तो इसके फाउंडर कौन है आर्य समाज के? ये आपके फाउंडर है स्वामी दयानंद स्वामी। आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एग्ज़ाम में, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो। और फाउंड ये हुई थी आपकी 1875 में फाउंड हुई थी। जो आपका आर्य समाज था, इन्होंने जो वॉइस रेज की थी, जो आपकी विडो रीमैरिज होती थी, कि विधवा जो होंगे जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, उनकी फिर से शादी करवाई जाए। और लड़कियों की एजुकेशन की बात की थी। किसकी इन्होंने बात की थी? एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। एक तो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन की बात की थी, दूसरा इन्होंने बात की थी विडो रीमैरिज की, ठीक है। विडो रीमैरिज की बात की थी इसमें इन्होंने। फिर उसके बाद आ जाता है द विश्व हिंदू परिषद। क्या है? विश्व हिंदू परिषद। और आपका जो ये है विश्व हिंदू परिषद, ये आपका फाउंड हुआ था 1964 में हुआ था, ठीक है। 1964 29 अगस्त 1964 में हुआ था ये आपका फाउंड, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ
एसोसिएशन। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। आपने इससे पहले कम्युनिटी का कंसेप्ट डेफिनेशंस आपने कर ली थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे कि एसोसिएशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। अब ये एसोसिएशन क्या है और ये कम्युनिटी क्या है। एसोसिएशन जो है उसकी जो मेंबरशिप होती है ना, वो क्या होती है आपकी, वॉलंटरी होता है, ठीक है। कोई भी होगा अपनी मर्जी से उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल को लिबर्टी है कि वो कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो कम्युनिटी होती है ना, वो आपको बाय बर्थ मिलती है। आपने कम्युनिटी के कंसेप्ट में ही पढ़ा था कि कम्युनिटी में क्या होता है, आप किस कम्युनिटी में बर्थ लेते हो आप उसी कम्युनिटी के होके रह जाते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी मेंबरशिप लेना कंपल्सरी होता है, क्योंकि अगर आपको उस कम्युनिटी में रहना है, अपना वजूद वहाँ पे बनाना है, अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे बनानी है, तो आपको उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। नेचुरली वो आ जाएगी, आपकी हो जाएगी, आप उस कम्युनिटी के हो जाओगे जब आपका बर्थ उस कम्युनिटी में होता है। तो अब एसोसिएशन में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ग्रुप के हर एक इंसान का जो होगा वो इंटरेस्ट जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट होगा, ठीक है। बट कम्युनिटी में क्या होते हैं, कॉमन होती हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या है, स्पेसिफिक है, हर एक इंसान को उसका टारगेट दिया गया है कि उसने वो काम करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन है, सबका एक जैसा है। फिर जो एसोसिएशन है वो आपकी स्टेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है एसोसिएशन। लेकिन जो आपकी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और परमानेंट होती है, ठीक है। क्योंकि वो परमानेंट वहाँ पे रहते हैं, वो उस कम्युनिटी में उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब जो एसोसिएशन है वो क्या है, उसका लीगल स्टेटस होता है, ठीक है। उसका लीगल स्टेटस होता है, उसका रिकॉर्ड होता है। और कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ आपका है, एसोसिएशन जो है उसके खुद के रूल्स होते हैं, खुद के रेगुलेशंस होते हैं। और उन रूल रेगुलेशन जो होते हैं उनसे उनको रेगुलेट करके वो क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। किनके बीच रिलेशन बनाते हैं, जिनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है एसोसिएशन में, रूल रेगुलेशंस होते हैं और उन रूल रेगुलेशन को उन पे अप्लाई करके, रेगुलेट करके उनके वर्कर्स पे वो क्या करते हैं, उसके मेंबर्स पे उनके बीच रिलेशन बनाते हैं। बट कम्युनिटी में क्या होता है, जो इंसान का बिहेवियर होता है ना, जो उनके मेंबर्स का बिहेवियर होता है वो कैसे रेगुलेट किया जाता है, चलाया जाता है, कैसे, कस्टम से, ट्रेडिशन से, ठीक है, रीति रिवाजों से उसका जो बिहेवियर होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। फिर क्या है, इसमें एसोसिएशन की क्या होता है, ये रूल्स होते हैं ना वो रिटन हो भी सकते हो और अनरिटन भी हो सकते हैं वो। लेकिन क्या है, इसमें जो होते हैं कम्युनिटी में कोई रिटन रूल्स नहीं होते, कोई लॉ नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते रिटन, ठीक है। बस आपको रीति रिवाज के नाम पे आपको बोल दिया जाता है कि आपको ऐसे रहना है, आपको ये करना है, इस तरीके का हो जाता है, ठीक। लास्ट है आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन में भी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। एसोसिएशन जो है वो क्या है, कम्युनिटी का पार्ट हो सकती है। बट कम्युनिटी जो होती है वो बाउंड्रीज के बीच होती है और इसमें क्या होता है, बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।